नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या दुनिया का स्वयंभू सुपर पावर अब घुटनों पे आ गया है? कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट को राख करने की धमकियां दे रहे थे, आज वही ट्रंप इस्लामी मुल्कों के सामने हाथ जोड़ते दिख रहे हैं। अंदर की खबर है कि ट्रंप ने तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान और कतर जैसे देशों के जरिए ईरान को मनाने के लिए फोन डिप्लोमेसी शुरू कर दी है। ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरह 5 दिन के युद्ध विराम के बाद पूरी तरह से सीज फायर लागू हो जाए, लेकिन तेहरान का जवाब सुनकर ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई है। ईरान ने मान लिया है कि उसे ट्रंप का 15 पॉइंट वाला प्रपोजल तो मिला है, लेकिन उस पर चर्चा करने की उसकी कोई नीयत नहीं है। आज की इस रिपोर्ट में हम इस सीक्रेट डील का पर्दाफाश करेंगे जिसे ट्रंप छुपाना चाहते हैं। बताएंगे कैसे नेतन्याहू की सनक अब अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन गई है। दोस्तों, लाइट्स लिस्ट और एक्सियोस की रिपोर्टों के मुताबिक तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान और मिस्र के अधिकारी इस वक्त वाशिंगटन और तेहरान के बीच में डाकिये का काम कर रहे हैं। ट्रंप ने पिछले 48 घंटे में कई मुस्लिम देशों के रहनुमाओं को फोन किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति से कहा है कि वो ईरान को समझाए कि अगर जंग नहीं रुकी तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि ट्रंप को दुनिया की मंदी की फिक्र नहीं है, उन्हें फिक्र है अपनी गिरती साख की और अमेरिका में बढ़ती तेल की कीमतों की। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान कम से कम होर्मुज डल डमरू मध्य को खोल दे, लेकिन ईरान ने शर्त रख दी है कि पहले इजराइल को रोको और हर्जाना भरो, फिर आगे बातचीत होगी। खबर है दोस्तों कि लगातार कई मुस्लिम देश ईरान को फोन करके जंग रोकने की अपील कर रहे हैं, जिसमें खास तौर से मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान शामिल है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कई देश तनाव कम करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान से फोन पर बात की है। हालांकि ये सार्वजनिक नहीं किया गया है कि तुर्की दोनों देशों के बीच क्या संदेश पहुंचा रहा है, लेकिन ये साफ हुआ है कि फिदान में कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, मिस्र, यूरोपीय संघ और अमेरिकी अधिकारियों से भी बातचीत की है। तुर्की पहले भी ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने कहा है कि उन्होंने ईरान को तनाव कम करने के लिए स्पष्ट संदेश भेजे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने भी बताया है कि वो सभी पक्षों के साथ लगातार संपर्क में है। मिस्र के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पे कहा है कि ये संदेश ऊर्जा ढांचों पे हमलों को रोकने से संबंधित है। खाड़ी देश इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह ये युद्ध ऊर्जा सुविधाओं की तबाही तक ना जाए। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। वहीं दोस्तों, ईरान के ऊर्जा मंत्री अब्बास अली आबादी ने कहा है कि अगर देश के पावर प्लांट्स पे हमला भी होता है तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने अपना बिजली उत्पादन सिस्टम अलग अलग जगहों पे फैला रखा है, इसीलिए किसी एक जगह पे हमला होने से पूरी व्यवस्था पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि अगर कोई बिजली घर खराब होता है तो उसे फौरन ठीक कर दिया जाएगा और पहले से बेहतर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि एक तरह की खबरें थी कि ईरान के पावर प्लांट को खत्म करने से पहले अमेरिका ने 15 पॉइंट्स के फॉर्मूले के साथ 5 दिन की मोहलत दी है। हालांकि अब ईरान ने मान लिया है कि उसे ट्रंप का प्रस्ताव मिल चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की अमेरिका की ओर से मध्यस्थलों के जरिए संदेश मिला है, जिससे कूटनीतिक बातचीत की संभावना बनती दिख रही है। CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने कुछ अहम प्रस्ताव भेजे हैं जिनकी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हमें अमेरिका की ओर से कुछ पॉइंट्स मिले हैं और हम उन पे विचार कर रहे हैं। इससे दोस्तों संकेत मिलता है कि भारी तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष बातचीत जारी है। ईरान की ये बात दोस्तों इसलिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने ये तब कहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि ईरान के साथ समझौता संभव है। इसी की वजह से विश्व के ऊर्जा बाजार प्रभावित हो रहे हैं और दुनिया के कई देश तनाव का युद्ध में कम होने की कोशिश में जुट गए हैं। पहले ईरान ने इनकार किया था, उसकी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अब उसने माना है कि मध्यस्थों के जरिए प्रस्ताव उन तक पहुंचा है। दोस्तों, ऐसे में बड़ा सा दावा जो है वो सामने आया है कि जहां ट्रंप सुलह की भीख मांग रहे हैं, वहीं ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज सुबह ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ताजा मिसाइलें दागी हैं। इजराइल भी जवाब दे रहा है, लेकिन अब अमेरिका थोड़ा किनारे खड़ा हो गया है। पेंटागन ने 5 दिन के लिए ईरान के पावर ग्रिड पे हमले रोकने का आदेश दिया है। इसे ट्रंप शांति की पहल कह रहा है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इसे अमेरिकी सेना की थकान और डर बता रहे हैं। अमेरिका को समझ आ गया है कि अगर ईरान ने अपने असली हथियार निकाल लिए तो मिडिल ईस्ट में
मौजूद अमेरिकी बेस शमशान बन जाएंगे। इसीलिए ट्रंप अब खुद गोली चलाने के बजाय तुर्की और मिस्र के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। ईरान पहले भी कह चुका है कि अब भी वो कह रहा है कि वो ट्रंप की बातों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करता। शायद यही वजह है कि कई मुस्लिम मुल्क फोन करके ईरान को भरोसे से लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप शायद इस बार सच कह रहे हैं। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि ट्रंप ने 5 दिन जंग पे ब्रेक लगाया है, वहीं नेतन्याहू लगातार जंग लड़ रहे हैं। अब ट्रंप शांति की बात करते हैं तो नेतन्याहू तेहरान पे बमबारी तेज कर देते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री को डर है कि अगर जंग रुकी तो उनकी कुर्सी जाएगी और वो जेल चले जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कह दिया है कि बातचीत तब तक बेमानी है जब तक अमेरिका इजराइल की किलिंग मशीन को फंड देना बंद नहीं करता है। ऐसे में ईरान ने साबित कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। कतर के LNG प्लांट पे हमले और होर्मुज की नाकेबंदी ने अमेरिका को घुटनों पे ला दिया है। अब ट्रंप की कोशिश है कि किसी भी तरह फेस सेविंग का रास्ता मिल जाए, इसलिए वो मुस्लिम देशों से फोन करवा रहे हैं ताकि ईरान को एक सम्मानजनक एग्जिट दिया जा सके। लेकिन मुश्तबा खामेनेई के सलाहकारों ने साफ कह दिया है कि हमने जंग शुरू नहीं की थी, लेकिन खत्म हम ही करेंगे। दोस्तों, ऐसे में साफ है ना कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अब इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है। ट्रंप की कूटनीतिक फेल हो चुकी है और नेतन्याहू जंग भड़काए रखने के लिए उतावले हैं। हालांकि ट्रंप के 15 पॉइंट्स वाले प्रपोजल के जवाब में ईरान ने अपना एक बड़ा प्रपोजल दिया है, जिसमें ट्रंप से नुकसान की भरपाई करने, इजराइल को मदद ना देने, ईरान से प्रतिबंध हटाने और भविष्य में कभी हमला ना करने की शर्त रखी गई है। अब मिस्र और तुर्की इसे मनवाने में कितना कामयाब होते हैं ये तो खैर आने वाले 4 दिनों में तय ही हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या तुर्की और मिस्र ईरान को मनाने में कामयाब हो जाएंगे? क्या ईरान सीज फायर के लिए राजी होगा? आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।